नमस्कार दोस्तों, कामरा कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स के सेशन में अब हम शुरुआत करेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ में। इससे पहले जिन विद्यार्थियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ साथ में पढ़ाई भी कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने करंट अफेयर्स के अंदर। आज सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किसके द्वारा? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, इनके द्वारा राज्यसभा में बारह सदस्यों को क्या किया गया है? मनोनीत। 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, लेकिन अभी हाल ही में जो मनोनीत किए गए हैं वो कितने सदस्य हैं? 4 सदस्यों को मनोनीत किया गया है। कितने सदस्यों को मनोनीत किया गया है? 4 सदस्यों को मनोनीत किया गया है। तो देखिए, राज्यसभा के अंदर कुल जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 245 सदस्य होते हैं। इनमें से 12 सदस्य होते हैं, उनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। इसके अलावा पीछे रहे 233 सदस्य, उन 33 सदस्यों का क्या होता है? चुनाव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो बात है अपने मनोनीत सदस्यों की। जो 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जा सकते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से वो लोग होते हैं। 4 सदस्य अभी हाल ही में क्या किए हैं? मनोनीत किए हैं। तो ये 4 सदस्य कौन कौन से हैं आइए जानते हैं हम, एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला नाम है पीटी उषा। क्या नाम है? पीटी उषा। पीटी उषा। दूसरा नाम है इलैया राजा। इलैया राजा। इलैया राजा के बाद में तीसरे नंबर पे हैं वीरेंद्र हेगड़े। क्या नाम है? वीरेंद्र हेगड़े। वीरेंद्र हेगड़े के बाद में चौथा नंबर है वी विजेंद्र। ठीक है, तो वी विजेंद्र। ठीक है, ये जो 4 सदस्य हैं इनको क्या किया गया है? वी विजेंद्र प्रसाद, इन 4 सदस्यों को किया गया है मनोनीत। ठीक है, तो पहला नाम क्या है? हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा राज्यसभा में जिन 4 लोगों को मनोनीत किया गया है उनके नाम क्या है? पहला है पीटी उषा, दूसरा है इलैया राजा, तीसरे कौन है? वीरेंद्र हेगड़े और चौथे सदस्य है वी विजेंद्र प्रसाद। तो आप इसको याद कर सकते हैं, वी प्रसाद का मतलब वी विजेंद्र प्रसाद। अब देखिए, इन 4 सदस्यों को तो कर दिया मनोनीत, लेकिन कुल कितने कर सकते हैं? 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बात करें तो राज्यसभा में जिन 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है वो किन क्षेत्रों से होने चाहिए? जो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो कुल कितने सदस्य? 4 अभी किए हैं, कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो कुल मनोनीत सदस्यों की बात करें तो कुल मनोनीत सदस्य राज्यसभा के अंदर कितने होते हैं? अभी ध्यान रखना, राज्यसभा की बात कर रहा हूं मैं कि राज्यसभा में कुल मनोनीत सदस्य कितने होते हैं? 12 सदस्य होते हैं। तो 12 में से अभी हाल ही में राष्ट्रपति ने राज्यसभा में कितने किए हैं? 4 सदस्यों को मनोनीत किया है। ठीक है, और 4 सदस्य कौन कौन से हैं? पीटी उषा, इलैया राजा, वीरेंद्र हेगड़े और वी विजेंद्र प्रसाद यानी वी प्रसाद को मनोनीत किया है।
लेकिन आगे जानने वाली बात यह है कि ये लोग किस क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं, किस टाइप के लोग होते हैं। तो सबसे पहले देखिए नंबर 1 है साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। कौन कौन से क्षेत्रों में प्रसिद्ध लोगों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है? तो क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 4 संख्या है। पहला कौन सा है? साहित्य। दूसरा कौन सा है? विज्ञान। तीसरा कौन सा है? कला। और चौथा क्षेत्र कौन सा है? चौथा क्षेत्र है समाज सेवा। तो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में प्रसिद्ध कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। लेकिन हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए गए हैं? 4 किए गए हैं। कौन कौन से? पीटी उषा, इलैयाराजा, वीरेंद्र हेगड़े, वी विजवेंद्र। अब नया प्रश्न हमारे लिए ये बन सकता है कि ये 4 सदस्य तो कर दिए, कुल 12 कर सकते हैं, लेकिन इन 4 क्षेत्रों में प्रसिद्ध लोगों को ही कर सकते हैं, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। तो ये जो अभी मनोनीत किए गए हैं, इनके क्षेत्र कौन कौन से हैं? एग्जाम में सुमेलित करने वाला प्रश्न आता है कि इन को सुमेलित कीजिए कि कौन सा व्यक्ति किस क्षेत्र से मनोनीत किया गया है। तो यहाँ एक नया प्रश्न हमें देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले हमारी जो पीटी उषा है, पीटी उषा है, ये जलपरी के नाम से मशहूर है, ये तैराक है मशहूर। तो इनके सामने पेपर में लिखा हुआ आएगा एथलीट। क्या आएगा? एथलीट। और इलैयाराजा है, तो इलैयाराजा नाम से स्पष्ट है कि ये कोई न कोई या तो बाजा बजाते हैं या कोई संगीत बजाते हैं, कुछ न कुछ करते हैं। तो इलैयाराजा है ना, इलैयाराजा एक प्रकार के बहुत ही मशहूर कलाकार हैं और किस क्षेत्र में अपनी कलाकारी दिखाते हैं? संगीत के क्षेत्र में बहुत अच्छे क्या हैं? कलाकार हैं, यानी संगीतकार है ये। और संगीतकार किस कला में आएगा? कलाकार की श्रेणी में आएगा। वीरेंद्र हेगड़े और वी विजवेंद्र प्रसाद है। इनमें से जो हमारे वीरेंद्र हेगड़े हैं, ये वीरेंद्र हेगड़े क्या है? समाज सेवक है। क्या है? समाज सेवी हैं, या फिर आप इनको क्या मान सकते हैं? समाज सेवक है। समाज की निस्वार्थ सेवा करने में वीरेंद्र हेगड़े बहुत ही महान प्रसिद्ध हस्तित्व माने जाते हैं। और वी विजवेंद्र प्रसाद हैं, ये हैं स्क्रिप्ट राइटर। ये क्या है? स्क्रिप्ट राइटर है। ठीक है, स्क्रिप्ट राइटर। तो अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि एग्जाम में हमसे प्रश्न पूछा गया, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया गया है? तो आंसर कितना आएगा? 4 सदस्यों को मनोनीत किया गया है। फिर हमसे ये पूछा गया कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो हाल ही में 4 किए गए हैं, लेकिन कुल कितने कर सकता है? 12 सदस्यों को कर सकता है। फिर हमसे ये पूछा जाए कि 4 सदस्यों को मनोनीत किया गया है, उनमें से कौन सा सदस्य शामिल नहीं है? 4 ऑप्शनों में से एक व्यक्ति ऐसा लिखा जाएगा जो शामिल नहीं होगा। तो हमें चारों के नाम पता होने चाहिए। पहले का नाम क्या है? पीटी उषा। दूसरा इलैयाराजा। तीसरा वीरेंद्र हेगड़े। चौथा वी विजवेंद्र प्रसाद। इन 4 सदस्यों को याद करने के बाद में हमसे पूछा जाएगा कि ये कौन से क्षेत्रों से होते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 80 के अंदर लिखा हुआ है कि राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में प्रसिद्ध 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। हाल ही में कितनों को किया गया है? 4 को। इन चारों के क्षेत्र हमसे पेपर में सुमेलित करवाए जा सकते हैं। सुमेलित कैसे करवाते हैं? जैसे पीटी उषा का क्षेत्र कौन सा है? एथलीट। इलैयाराजा है, इसका कौन सा है? संगीतकार है ये। वीरेंद्र हेगड़े हैं, वो क्या है? समाज सेवक हैं। वी विजवेंद्र प्रसाद हैं, वो क्या है? स्क्रिप्ट राइटर है। अब इनमें से देखो, संगीतकार है और स्क्रिप्ट राइटर है, ये दोनों के दोनों कौन सी कैटेगरी में आएंगे भाई? बताओ। संगीतकार हैं, वो तो किस में आएंगे? कलाकार की श्रेणी में आएंगे। स्क्रिप्ट राइटर, स्क्रिप्ट लिखना
या साहित्य लिखना, तो ये लेखक में आ सकते हैं और किस में आएंगे, साहित्य में भी आएंगे। लेकिन स्क्रिप्ट लिखते हैं तो ये किस में आ सकते हैं, साहित्य में आएंगे, क्योंकि एक लेखक है, साहित्य भी लिखते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं। इसके अलावा समाज सेवक हैं तो वो चौथे नंबर पे आ जाएंगे समाज सेवा में। और एथलीट है, एथलीट, इनको किस में शामिल करेंगे, एथलीट भी एक प्रकार का खेल होता है, लेकिन खेल भी एक क्या है, कला है, तो ये कला की श्रेणी में आ जाएंगे। तो ध्यान रखना है इन सब का क्षेत्र कौन कौन सा है। तो पीटी उषा का आप सब जानते हैं, एथलीट है, तैराकी के अंदर है। इलैयाराजा क्या है, संगीतकार हैं। वीरेंद्र हेगड़े समाज सेवक। और वी विजयेंद्र प्रसाद क्या है, स्क्रिप्ट राइटर है। अब देखो मैं आपको और बताता हूँ कुछ बातें और। राज्यसभा के अंदर टोटल मेंबर कितने होते हैं, 245। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य है 245, लेकिन अधिकतम कितने हो सकते हैं, 250 हो सकते हैं। ये मैक्सिमम सीट है, मैक्सिमम। और ये क्या है, वर्तमान इन प्रेजेंट। 245 में से कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, 12 सदस्य क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। और 250 अधिकतम होते हैं तो भी मनोनीत कितने होते हैं, 12 ही मनोनीत हो सकते हैं। सदस्य बढ़ने पर निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ेगी, मनोनीत तो उतने ही रहेंगे। अब कितने बचे, वर्तमान के अंदर 233 निर्वाचित सदस्य है। और फिर इसके बाद में यहाँ से कितने निर्वाचित सदस्य हैं, 238 क्या है, निर्वाचित सदस्य हैं। तो आज हम करंट अफेयर्स के अंदर ये राज्यसभा का, राष्ट्रपति का नॉमिनेशन का जो वर्तमान का चर्चा का मुद्दा था वो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।